गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 7th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करें। आंकड़ों का प्रबंधन, चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इसके हमने 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए आप अपनी अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे आपके पास बुक तो होगी ही, तो अपनी बुक में इस क्वेश्चन को आप देखिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश के स्टूडेंट, उनके लिए जो बच्चे इंग्लिश वाले देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है। 15 स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, 15 बच्चे हैं किसी क्लास में, उनका वेट इस प्रकार का है। यह है 15 बच्चों का वेट। एक बच्चे का 38 है, दूसरे का 42, 35, 37 ऐसे। तो 15 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टूडेंट्स का वेट है ये। ठीक हो गया। अब क्या करना है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर, ये है वेट्स स्टूडेंट्स के। फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इज देयर मोर देन वन मॉड? अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए क्या करना है, ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसका बहुलक चाहिए। ठीक है, इसका बहुलक चाहिए और इसका माध्यक चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुलक भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है। तो बहुलक का मतलब ये हुआ, मॉड का मतलब ये हुआ कि जो डाटा, जो आंकड़ा या जो ये मान, जो ये संख्याएं हैं, सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ है। ठीक है, ठीक है। और माध्यक जो है, माध्यक मतलब मध्य का। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले माध्यक निकाल लेता हूं, तो मुझे मॉड निकालने में भी सरलता होगी। पहले मैं मीडियन निकाल लेता हूं, तब मैं मॉड निकालता हूं। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि माध्यक यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको डाटा को, जो ये आंकड़ा है, क्योंकि तो आगे पीछे है, कोई बड़ा वेट पहले आ रहा है और छोटा वेट बाद में जा रहा है, या बड़ा वेट कहीं बीच में है, आगे पीछे हैं, वेट के हिसाब से नहीं लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो इनको अरेंज करते हैं। पहले जो कम वेट है उसको पहले करते हैं और जो अधिक वेट वाला उसको बाद में करते हैं। इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। ठीक है, स्मॉलर वेट टू बिग वेट आप कह सकते हैं, छोटा वजन से अधिक वजन। ठीक है, ठीक है, हैवी वेट की तरफ बढ़ेंगे ना, लाइट वेट टू हैवी वेट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। पहले इसको इसमें अरेंज करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं आंकड़े को। आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर राइटिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, राइटिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे छोटा पहले और सबसे अधिक वो बाद में, सबसे छोटी संख्या इनमें से पहले और सबसे बड़ी संख्या बाद में। ठीक है, स्मॉलर वेट पहले आ जाएगा और हैवी वेट लास्ट में जाएगा। तो सबसे कम वेट किसका है आप देखिए। अब
36 भी है, यहाँ पर 35 भी है, 32 भी है। तो सबसे स्मॉलर वर्ड कौन सा है? सबसे स्मॉल वर्ड कौन सा है? सबसे कम वर्ड है 32। तो 32 ये आप देखिए। 32 के बाद कौन सा है? 32 से बड़ा कौन है? अब आप देखिए 32 से बड़ा यहां पर आप देखिए 35 है। 32 के बाद है डियर स्टूडेंट 35। 35 से बड़ी संख्या कौन है? 35 से बड़ी देखो 36 है। यस 36 है और 36 एक ही बार है, तो 36 हो गया। ठीक हो गया। फिर यहां पर 37 है। 37 कितनी बार है आप देखो? 37 1, एक बार यहां पर है, एक बार यहां पर है 37। तो 37 को 2 बार लिखिए। फिर आपका आता है 38, यहां पर भी है, यहां पर भी है 38। और है कहीं? नहीं है। हाँ यहां भी है, देखिए 38 38 38। तो लिख दीजिए 38 38 38। ठीक है डियर स्टूडेंट? ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब इससे बड़ा कौन है? 38 से बड़ी संख्या कौन है? आप देखिए 39 तो है नहीं कहीं। 40 देखिए आप, 40 है। फिर इससे बड़ी 40 से बड़ी कौन हुई? 40 से बड़ी हुई आपकी, यहां देखिए 40, आई थिंक 42 बड़ी है। 42 बड़ी है। ठीक है। 42 से बड़ा आपके पास कौन है? आप देखिए 43 3 टाइम है। देखिए 43 43 43। ठीक है। इससे बड़ा कौन है? 43 से बड़ा है कोई? 43 से बड़ा है कोई वेट? यस है, 45 है। देखो ये 45। और 45 से बड़ा कौन है? 45 से बड़ी वैल्यू है यहां पर 50। ये तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये संख्याएं 15 हैं। ये 15 संख्याएं हैं। ये 15 वेट हैं। ठीक है। 15 भार हैं। ये मैंने लिख दिए यहां। किस रूप में लिखे? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के रूप में लिख दिया। ठीक है। अब आपको इस आंकड़े का चाहिए बहुलक। बहुलक निकालना है। बहुलक को इंग्लिश में कहेंगे आप मॉड। मॉड कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? आप देखिए मॉड का मतलब हुआ कि आंकड़े में कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है। व्हिच नंबर इज रिपीटेड मोर इन द डाटा। तो आप देख रहे होंगे 38 3 टाइम आया है और 43 भी 3 टाइम आया है। 38 43 ये 3 बार आए हैं। ठीक है। बाकी 37 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आपका 38 भी आया और 43 भी आया है। ठीक है। 3 टाइम रिपीटिशन है। 3 टाइम रिपीटिशन है। 3 बार पुनरावृत्ति है। 3 बार आए हैं ये नंबर आप देख रहे होंगे। तो यही बन जाएंगे क्या? मॉड। मॉड का मतलब जो सबसे अधिक बार आया है। पर यहां पर 2 संख्याएं 3 बार आई हैं, तो ये दोनों मॉड हो जाएंगे। 38 भी मॉड हो जाएगा और 43 भी डियर स्टूडेंट मॉड हो जाएगा। तो यहां पर 38 और 43 क्या निकल गया? मॉड निकल गया। दो बहुलक आ रहे हैं। 38 भी आ रहा है, 43 भी आ रहा है, क्योंकि 38 3 बार आया है और 43 भी 3 बार यहां पर आया है। ठीक है डियर स्टूडेंट? आप समझ गए? ठीक है ना? अब आपको इसके बाद क्या निकालना है? आपको निकालना है माध्यक। माध्यक मतलब मीडियन। माध्यक का मतलब हुआ कि जब आपने आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा दिया, छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के बड़े से छोटे के क्रम में लगा दिया, तो जो मध्य में पड़ रहा है, जो बीच में आंकड़ा है, जो मान सबके बीच में है,
इस आंकड़े के बीच में जो मान है वही मान आपका माध्यक हो जाएगा। When we arrange data in ascending order or descending order, the middle value of this data is called the median। ठीक है, अब आप देखिए बीच में कौन है, कौन वर्ड बीच में है, कुल मिला के 15 है, 15 है, तो 7 एक तरफ हो जाएंगे, 7 एक तरफ हो जाएंगे, और जो बीच का है 8वां मध्य में हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इतनों को मैं एक साथ कर लूं, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 38 पर एक साथ हो गए, और इसके आगे की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप देखें, ये जो मैं लिख रहा हूं ना 37, लास्ट वाला जो है ये 47 है एक्चुअली, इसको जरा आप करेक्ट कर लेंगे, ये 47 है, ठीक है, तो 37 आप समझ लीजिए एक ही बार है, इसलिए जरा इसको सही कर लीजिए, आप समझ रहे हैं, 37 एक ही बार है, और ये 37 जो मैंने लिखा था ये एक्चुअली 47 है, तो 47 कहां पर आएगा, अब आप देख सकते हैं 47 आएगा आपका यहां पर, 45 के बाद 47 के बाद 50, ये हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने गलती से क्या लिख दिया था, गलत उतार दिया था, 37 लिख दिया था, जबकि 47 है। तो जब छोटे से बड़े के रूप में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 37 तो एक ही बार है, क्योंकि आंकड़ा एक ही बार है। 47 कहां पर जाएगा, 45 के बाद, ये 50। अब आप देखिए बहुलक, तो मैं आपसे कह रहा था कि 38 3 टाइम पूछा गया, 38 3 टाइम आ रहा है, और 43 भी 3 टाइम आ रहा है, तो मॉड हो जाएगा 38 और 43, ठीक हो। माध्य का मतलब हुआ मध्य का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, तो 15 का मध्य बिंदु कौन होगा, मध्य में कौन आ रहा होगा, 7 एक तरफ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, देखिए यहां पर 7 एक तरफ हो गए, और उसके बाद लास्ट के 7 देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर छूट गए, 7 इधर छूट गए, तो बीच में कौन आया, 40 आया, नहीं आया, ठीक है ना। ये जो 7 आए हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसे ये एक तरफ हो गए, और ये 7 ये लास्ट में चले गए, बीच में कौन आया, 40 आया, 7 इस रेंज के वेट इधर है, 7 इस रेंज के वेट इधर है, बीच में कौन पड़ रहा है, 40, तो यही इसी का नाम है माध्यक, इसी को बोलते हैं मीडियन। जो डाटा बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, और बीच में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, या तो उनको आरोही क्रम में रखो या अवरोही क्रम में रखो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ आरोही क्रम में रखा, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो जो डाटा मध्य में पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे, सेकंड वाले पार्ट में है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, इज देयर मोर देन वन मोड, तो आप लिखेंगे हाँ, ठीक है, एक से अधिक बहुलक हैं, हाँ 2 हैं, यहां 2 बहुलक हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख दीजिए, यस देयर आर 2 मोड, ठीक है। यहां कितने मोड हैं, 2 मोड है, ठीक है दोस्तों। इस रूप में एक क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस रूप में आपने करना है, ठीक है। 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी करने के लिए, एक तो माध्य निकालिए,
या आप निकालिए माध्यक निकालिए, ठीक है, या तो आप बहुलक, ठीक है, बहुलक पूछेगा, माध्य पूछेगा या माध्यक पूछेगा, तो तीनों आप ठीक से तैयार कर लें। या तो आपसे मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, यदि आप, या तो आपसे मॉड निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो आपसे मीडियन निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है डियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या है आप देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यक निकालना है। 13 डाटा में लिख लेता हूं, देखिए 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। ठीक है, ये है आपके पास डाटा। फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। ये डाटा है, इसका मॉड और मीडियन निकालना है। ठीक है, क्या क्या चाहिए, बहुलक और माध्यक चाहिए। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, डाटा को आप अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां मैं इसको अवरोही क्रम में लिख रहा हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आरोही क्रम में लिखा था, यहां मैं अवरोही क्रम में लिखता हूं इसको। तो अवरोही क्रम में लिखने पर यहां आप लिख देंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में, या ऐसे लिख दीजिए सीधे, डिसेंडिंग in descending order, in descending order। ठीक है डियर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। सबसे इनमें जो सबसे बिग नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा। कौन सा है इनमें सबसे बड़ा, कौन है आप देख रहे हैं 19 है। 19 को पहले लिख लीजिए आप, 19। 19 से छोटा कौन है आप देखिए, 19 से छोटा है 16, फिर 16 आ जाएगा। फिर 16 से छोटा कौन है आप देखिए, 16 से छोटा है यहां पर 14। 14 भी कितनी बार है, 1 2 3, तो लिख दीजिए 14 3 टाइम, 14 14 14। ठीक है, 14 से छोटा कौन है 13। 13 में 2 बार है, 13 13 13 13। 30 से छोटा कौन है आप देख रहे हैं 12। 12 में 2 बार है, 12 12। ठीक है, 12 12। 12 से स्मॉलर है कोई, 12 से स्मॉलर है कोई, कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया, मतलब अवरोही क्रम में मैं डाटा को लिख रहा हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा। सबसे जो बिगेस्ट है इनमें 19, फिर उसके बाद कौन सा कहा 16, फिर उसके बाद 16 के बाद 15 तो है नहीं, तो 14 कितनी बार है, 3 टाइम है, 14 14 14 14 14 14, 3 टाइम लिख दिया। फिर 13 देखिए आप, 13 कितनी बार, ये भी 2 टाइम है, 13 13 13 13 लिख दिया। 12 कितनी बार है, 12 भी 2 बार है, 12 है 12। हो गया, सबसे बड़ा नंबर यहाँ आ गया, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। ठीक है ना, ठीक है ना, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है, फिर उससे छोटा, पर ये तो बराबर ही है तो एक साथ रख दिया, फिर उससे छोटा, ये तो बराबर ही एक साथ रख दिया, फिर इससे छोटा है ये तो बराबर एक साथ रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोड पूछा जा रहा है, मोड बहुलक। हम निकाले मोड। एक बात यहां पर आपसे और कह दूं कि यदि बहुलक निकालना हो तब ऐसे रखने की आवश्यकता नहीं है,
आप सीधे यहां से बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक के लिए ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं कि अवरोही क्रम या आरोही क्रम में संख्याओं को अरेंज करो। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आवश्यकता नहीं है जब आप बहुलक निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो। पर यदि आपको मीडियन चाहिए, माध्यक चाहिए, तो माध्य के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में माध्यक भी निकालना है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, पहले इस रूप में लिख दिया। तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा? अब आप देखिए, बहुलक मतलब कौन आंकड़ा सबसे अधिक बार आया, कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है, विच नंबर इज रिपीटेड मोर। तो आप देख रहे हैं 14 14 14 3 टाइम आया, देखो 14 14 14, ये 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, सबसे अधिक बार ये रिपीट हुआ है। तो यही हो जाएगा बहुलक, इन मोड बन गया 40। ठीक हो। और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है माध्यक। आई थिंक माध्यक की पूछ रहे हैं, मीडियन। यस, माध्यक, मीडियन कितना हो जाएगा? इस डाटा में जो बीच का है, सेंटर वैल्यू कौन सी है, which value is lying at the center of this data, इस आंकड़े में मध्य में कौन है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है नहीं, तो 4 एक तरफ करिए, 4 एक तरफ करिए, जो बीच का है 1 2 3 4, इनको एक साथ करिए आप, ये, और लास्ट के भी 4 एक साथ करिए, ये देख रहा है, 4 इधर हो गए, 4 उधर हो गए, बीच का आ गया ये वाला, दिस, तो ये वाला हो जाएगा माध्यक, मीडियन ये वाला हो जाएगा सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, मध्य बिंदु या मध्य मान। ठीक है, जो मध्य में पड़ रहा है, जो बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। 4 बच्चों के ये था आपके पास डाटा है कोई, 4 नंबर इधर हो गए, 4 नंबर इधर हो गए, ये बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, दिस इज द सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, ये मध्य का बिंदु है। तो जो मध्य में पड़ेगा, आधा इधर छूट गया, आधा इधर छूट गया, जो बीच में पड़ेगा वही आपका माध्यक हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे बहुलक भी 14 है और आपका माध्यक भी क्या है, 14 है। मॉड और मीडियन दोनों कितने हैं डियर स्टूडेंट? मॉड मीडियन दोनों 14 14 हो गई। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आप देखिए, ओके, द लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब ये मीन निकालना, मॉड निकालना, मीडियन निकालना आ गया होगा, माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना आ गया होगा। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताया कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अभी जो यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको दिखाना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहला आपका है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बहुलक आंकड़ों में बहुलक आंकड़ों में से एक संख्या होती है, एक संख्या होती है। ठीक है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव, एक संख्या होती है या होता है। ठीक है, the mode is always one of the numbers in a data. The mode is always one of the numbers in a data. One of the numbers in a data.
अब इस स्टेटमेंट को आप ठीक से समझें। ये कह रहा है कि बहुलक आंकड़े में से सदैव एक संख्या होती है। द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। जो आपके पास डाटा दिया रहता है, मॉड उन्हीं डाटा में से कोई संख्या होती है। समझ रहे आप? जो डाटा आपके पास दिया रहता है, जो आंकड़ा दिया रहता है, बहुलक उनमें से ही कोई एक संख्या होती है हमेशा। तो ये स्टेटमेंट क्यों है? द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। जो डाटा दे रखा है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 2 2 5 4, इसका मोड बताए, इसका बहुलक बताए, तो आप बोलेंगे बहुलक क्या है? 2 है, क्योंकि 2 जो है 2 बार आ रहा है। तो इसी में से, आंकड़े में से वो कोई संख्या होती है सदैव। तो ये है ट्रू, सत्य। ठीक है, इसको लिख दीजिए ट्रू। ठीक है स्टूडेंट, आंकड़े में से ही वह एक संख्या होती है। ठीक हो गया। दूसरा प्रश्न है, इसीलिए दूसरा पार्ट है इसका, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से, दिए हुए आंकड़ों में से दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है द मॉड इज वन ऑफ द नंबर्स, the mean is one of the numbers in a data। ठीक है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। अब आप देखिए, यदि मैं 2 और 3 का मीन निकालूं, 2 और 3 का माध्य निकालूं, तो 2 और 3 का माध्य कैसे निकलता है? आप लिखते हैं 2 + 3/2। ये तो करते हैं, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड, 2 संख्या है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5/2। ये कितना हो गया? 2.5। और 2.5 यार कहीं नहीं है, देख रहे हैं? यहां तो केवल आंकड़े में 2 ही संख्याएं हैं, डाटा में 2 ही नंबर है, 2 और 3। तो इससे अतिरिक्त आ गया ये माध्य जो है, कोई अलग संख्या भी हो सकती है। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आंकड़े में से ही कोई संख्या हो। ये क्या कह रहे हैं? द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। डाटा में एक संख्या माध्य होती है, ये गलत है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जब आंसर आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता आता है, तो उसको फॉल्स लिखते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। माध्य दिए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? असत्य है, क्योंकि मैंने यहां आपको दिखा दिया 2 और 3 का मैंने जब मीन निकाला, माध्य निकाला, 2.5 आया, 2.5 यहां नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? असत्य। ये फॉल्स है, फॉल्स। ठीक हो गया। थर्ड आप देखिए, तीसरा वाला आपके पास क्या है? देखिए, तीसरा आपसे पूछा गया है, माध्यक आंकड़ों में से, माध्यक आंकड़ों में से माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। सदैव एक संख्या होता है। ठीक है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। द मीडियन
is always one of the numbers in a data। इसको देखिए, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो जब हमने माध्यक मीडियन निकाला था तो पहले उन डाटा को क्या रखा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखा, और जो बीच की संख्या है, जो सेंट्रल वैल्यू है, वही क्या हो जाता है, माध्यक बन जाता है। तो वही जो डाटा में दी गई संख्या है उसी में से हमेशा माध्यक निकलता है, अलग से नहीं निकलेगा। जैसे अभी हमने माध्य देखा था, माध्य में कोई अलग संख्या आ गई थी, पर माध्यक में ऐसा नहीं। माध्यक और बहुलक में वही आंकड़े में से संख्या आती है। मॉड भी आंकड़े से ही आएगा, आंकड़े में कोई संख्या, और माध्यक भी आंकड़े की ही कोई संख्या आएगी। आधे एक तरफ बीच के जो मान हैं वही क्या निकलते हैं, माध्यक निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सत्य, ट्रू। ठीक है दोस्तों। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में क्या है, आंकड़ों आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 8, 9, 12, 8, 9, 12, 13, 9, 13, 9 का माध्य 9 है। ठीक है। द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9, 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 has mean 9। इस डाटा का मीन 9 है। तो आप निकाल लीजिए, मीन निकालो, माध्य निकालो पहले इसका, बिना निकाले तो इसका उत्तर नहीं जानेंगे आप। माध्य मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं, सबको प्लस करिए। ठीक है, ये है ना आंकड़ा तो आपके पास ये है, इसको प्लस करिए। 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9, सबको प्लस कर दिया। माध्य निकालने के लिए सबको प्लस किया। और ये कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर आर दीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उससे डिवाइड कर दिया। अब इसको देखिए, प्लस करिए, कितना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको प्लस करिए। देखिए 10 13 28, ठीक है, 30 32 और 35 और 44, 4 आ गया, 4 और 1 5 और 6 64 आ गया। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, ये आ गया आपके पास 8। आपके पास यहाँ पर मीन जो आ रहा है आंकड़े का वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और जबकि क्या कह रहे हैं, इसका मीन कितना है, 9 है। माध्य कह रहे हैं 9 है, जबकि हमारा माध्य कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका असत्य, फॉल्स। आ गया समझ में आपको। तो मीन जो है आपने यहीं से निकालना है, जितने नंबर हैं उनको प्लस करके, और जितनी उनकी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दिया और इनको सब प्लस कर दिया, ये इस रूप में मीन निकालते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन हमने कर दिए। अब आगे, इसके आगे जो भी टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।